Hello everyone, welcome back to my channel. So before we start, please watch this video. No, 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 no. तो देखा आपने किस तरह से मशीन ने अपनी ही गलतियों से सीखा। वो एक बार उस आदमी को नहीं मार पाई, दो बार नहीं मार पाई, बट तीसरी बार उसने अपनी ही गलतियों से सीखा और तीसरी बार उसने उस इंसान के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा। और यही वो डर है जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स हमें बताना चाहते हैं कि हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स तो ला रहे हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस भी ला रहे हैं, बट उनके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी उसको किसी भी तरीके से मिस यूज कर सकता है। तो इसी वजह से इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एआई एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम में इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे एलॉन मस्क, एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियक, और इतना ही नहीं, इसमें गूगल, फेसबुक, अमेज़न के कई सारे डेटा इंजीनियर्स ने भी इस मुहिम को अपना सपोर्ट दिया है। तो वो चाहते हैं कि आगे आने वाले 6 महीनों के लिए हमें सभी मॉडल्स की, वो सभी मॉडल्स जो कि चैट जीपीटी 4 से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी ट्रेनिंग पे रोक लगा देनी चाहिए और इस 6 महीने में हमें इनके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक रेगुलेटरी डिसाइड करनी चाहिए जो कि एकदम इंडिपेंडेंट हो, जो कि इनकी लिमिटेशंस तय कर सके, इनके यूज केसेस तय कर सके, जिससे कि कोई भी बंदा इसके मिसयूज ना कर सके। और इस मुहिम के स्टार्ट होते ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी जो है वो इसके ऊपर सोचा जाने लगा और रिसेंटली इटली ने जो है वो चैट जीपीटी को अपनी कंट्री में ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। और इटली ने जो इसके पीछे का रीजन बताया है वो ये है कि चैट जीपीटी में एज वेरिफिकेशन का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट वो दिखाते हैं उसको देखने के लिए आपकी एज जो है वो 13 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, बट वहां पे कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं है। कोई बच्चा भी 9 साल का, 10 साल का बच्चा भी जो है वो चैट जीपीटी को एक्सेस कर सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ा इशू है चैट जीपीटी के साथ वो ये है कि यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कोई भी बात नहीं की जा सकती है। और रिसेंटली इटली में जो है वो कई सारे रिसर्चर्स ने भी जो है वो अपनी कंप्लेंट्स फाइल की है, और इटली में ही नहीं, चाइना में, नॉर्थ कोरिया, रशिया में भी जो है वो रिसर्चर्स ने इसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल करना स्टार्ट कर दिया है। रीजन बीइंग कि जो कंटेंट जो चैट जीपीटी यूज कर रहा है वो उनका है, उनकी रिसर्चर्स हैं, उन जिसको वो साइट करता है, बट उसके लिए उनको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है और इस वजह से चैट जीपीटी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक ने रिसेंट जॉब ऑटोमेशन को लेकर बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पेश की है। चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एज पर द गोल्डमैन सैक्स आने वाले टाइम में 300 मिलियन जॉब्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो जाएंगी। और अगर जॉब स्पेसिफिक बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल की इंडस्ट्री की जो जॉब है उसमें 46% ऑफ द जॉब, मतलब कि हर दूसरी जॉब जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल की है वो एआई से रिप्लेस होने वाली है। वैसे ही आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में 37%, 36, 35 इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो 25% ऑफ द जॉब जो है वो एआई से रिप्लेस हो जाएगी। इसका मतलब है हर 4 में से एक जॉब जो है वो एआई करेगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जो बहुत ही सेफ इंडस्ट्री है जहां पर एआई की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो उसमें आएंगी हमारी जो है मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन जॉब, जो काम अभी एआई नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे बुरा असर होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो होने वाला है हांगकांग, इसराइल, जापान, स्वीडन, यूएस, यूके। इन सभी कंट्रीज में जो है वो समवेयर अराउंड 25% ऑफ द जॉब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो सकती हैं आने वाले टाइम में। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में इंडिया सबसे पीछे है और 10% ऑफ द जॉब जो है वो एआई से रिप्लेस हो सकती है। तो यही सब वो रीजन है जिनकी वजह से वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को मेजर करना स्टार्ट कर दिया है और उसी बेसिस पे लोगों ने जो है वो उसको बैन करना भी स्टार्ट कर दिया है। और यही नहीं, चैट जीपीटी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई नहीं जानता कि जो चैट जीपीटी हमें आंसर्स दे रहा है वो कितने सच हैं और कितने झूठ। चलिए मैं आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको चैट जीपीटी की सच्चाई का पता चलेगा। तो एज पर द चैट जीपीटी, जो डेटा उन्होंने चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए यूज किया है वो सितंबर 2021 तक का ही है। बट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी यूजर ने चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके आंसर में जो है वो चैट जीपीटी ने यूज किया एज ऑफ मार्च 2023, जो कि उस दिन की रियल तारीख थी, ठीक है ना। तो जब यूजर ने इस बात को नोटिस किया तो यूजर ने उससे पूछा चैट जीपीटी से कि एज ऑफ मार्च 2023 ये तुमको कैसे पता चला, क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेनिंग हुई है वो तो 2021 तक ही हुई है। तो उससे जवाब में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने बोला कि आई अपोलाइज्ड फॉर द कंफ्यूजन। उसने तुरंत उसको जो है बात को घुमाना स्टार्ट कर दिया कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो सितंबर 2021 तक हुई है। तो देखा आपने, यहाँ से एकदम साफ हो जाता है कि ये जो क्लेम जो चैट जीपीटी कर रहा है कि हमने जो है वो सिर्फ
मॉडल को 2021 तक ट्रेन किया है वो भी एकदम सरासर गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर इस डेट को जो रियल डेट है वो उसको बता ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं, कई पॉजिटिव्स हैं, कई निगेटिव्स हैं, और बहुत सारी कंट्रीज ने जो है वो उसके निगेटिव साइड को भी अब जो है वो मेजर करना स्टार्ट कर दिया है, और उसी बेसिस पे वो फर्दर डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या चैट जीपीटी को उनके देश में जो है वो अवेलेबल कराना चाहिए या नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।